प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में इस बार हरियाणा के सुनील जागलान बतौर अतिथि शामिल होंगे। सुनील जागलान जिंद के गांव बीबीपुर के रहने वाले हैं, जो कि सेफली विद डॉटर कैंपेन के जनक हैं। गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान पहले भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और अब 26 अप्रैल को दिल्ली कॉन्क्लेव में होने वाले मन की बात कार्यक्रमों में बतौर अतिथि शिरकत करने वाले हैं। बता दें कि सुनील ने अपने गांव बीबीपुर से 9 जून वर्ष 2015 को सेल्फी विद डॉगर अभियान की शुरुआत की थी, जो कि आज ये अभियान 80 देशों तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इस अभियान का जिक्र 28 जून वर्ष 2015 को मन की बात कार्यक्रम के लिए किया था और इस अभियान की सराहना करते हुए इससे जुड़ने के लिए लोगों से आग्रह किया था। तो चलिए अब हम आपको सीधा सुनील जागलान से रूबरू करवाते हैं और खास बातचीत में जानते हैं कि इस पूरे विषय में वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अभी फिलहाल हम सुनील जागलान के पास आए हैं। सुनील जागलान को सभी जानते हैं, बीबीपुर गांव के निवासी हैं, पूर्व सरपंच रह चुके हैं बीबीपुर गांव के। इन्होंने बहुत अच्छे अभियान हरियाणा और भारतवर्ष में चलाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर सेल्फी विद डॉटर को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब मन की बात 100वें एपिसोड की शुरुआत होने जा रही है और उस एपिसोड में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनको निमंत्रण मिला है और उस निमंत्रण में भारतवर्ष से अनेक लोग शामिल होंगे और हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव का पल है, क्योंकि गांव बीबीपुर जींद जिले में आता है और जो सुनील जागलान हैं लंबे समय से सामाजिक कार्यों में आगे बढ़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील जागलान हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनका आगे का प्लान है और कैसा वो महसूस कर रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार, सभी देखने वाले दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। ये वाकई गौरव के पल होते हैं कि जब आप सोशल फील्ड में काम करते हैं और आपके काम को पहचान मिलती है, उस काम को दिल से लोग अपने घरों में अपनाते हैं, अपनी गलियों में अपनाते हैं, नुक्कड़ों पर उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इन सबसे बड़ी बात कि जो आज के समय में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम हो गया जैसे एक पूरे देश का जो सरपंच है ना, वो चौपाल में आकर और गांव के लोगों से है ना कुछ सामाजिक सरोकार की बातें करता है, उसमें तारीफें भी करता है, सुझाव भी कर देता है। तो ऐसा ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वाकई ये बड़ा मेरे लिए भी बड़ा सुखद क्षण है और दूसरे मेरे जो सरपंच साथी हैं वो भी ये महसूस कर सकेंगे कि जो सरपंच का पद है और इसका सबसे जो बड़ा पैमाना देखें तो प्रधानमंत्री का पद है। तो एक सरपंच और प्रधानमंत्री का किस प्रकार से जुड़ाव हो सकता है और वो भी इस प्रकार के सपने देख सकते हैं, अपने गांव में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करके, सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम करके वो भी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और उनके द्वारा जो उनके गाँव में शुरू किए गए कार्यक्रम होंगे उनसे प्रेरणा पाकर देश भर के अन्य देशवासी भी अपने क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। सुनील जी, हरियाणा में 6000 के करीब गांव हैं, उतनी ही पंचायतें हैं, तो आपके मन में कैसे ये सुझाव आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर और भी पंचायतें हैं, वो सरपंच क्यों नहीं इस पर अमल लेके आए अभी तक? देखिए, जब मैं सरपंच बना था तो वो कहते हैं ना, वो किताबों में पढ़ा ही नहीं जो सिखाया सबक जमाने ने। सरपंच बनने के बाद भी मेरा सपना बस ये था कि मिशन पॉसिबल, गांव बने शहर से सुंदर, गांव में पार्क बना दो, कुछ दर्शनीय स्थल बना लो, पक्की गलियां बना दो। लेकिन जब मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ, मेरी बेटी नंदनी है जो, उसने मुझे एहसास दिए। उसके जन्म से मुझे कुछ शब्द जो हैं, जो दूसरों ने कहने की कोशिश की कि बेटी होने पर आप इतना खुश कैसे हैं, आप मिठाई बांट रहे हैं, आप छठी गवा रहे हैं, आप थाली बजा रहे हैं, आप उत्सव कर रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की चीज़ें थी वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क कर रही थी कि अरे मैं भी एक प्रकार से पितृसत्ता वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन बेटी के एहसास ने मुझे बदल दिया और उसकी वजह से मेरे गांव में देश की पहली महिला ग्राम सभा हुई कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। हमारे गांव में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह कन्या भ्रूण हत्याएं होती थी, लेकिन आज के दिन एक भी नहीं होती है। अगर हम बात करें, आज 10 साल बाद बात कर रहे हैं तो। उसके अलावा
खाप पंचायत जिसमें पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की, तो लगातार प्रेरणाएं मिलती रही। फिर गांव से बेटी बचाओ जन आंदोलन निकला, और कैसे गांव की लड़कियां कॉलेज पढ़ने नहीं जाती थी, किसी को की आर्थिक स्थिति थी, किसी का सोशल सिक्योरिटी का इशू था, तो उसके लिए अनेकों प्रयास किए कि जो बेटियां हैं वो पढ़ने से रुकनी नहीं चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है अभियान, उसको भी हमने एक सार्थक मीनिंग देने की कोशिश की। और उसी के तहत, क्योंकि सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हुए थे और आमतौर पर मैं भी देखता था कि सभी लोग सेल्फी पोस्ट करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब भी विदेश यात्रा पर या किसी के साथ होते तो सेल्फी होते थे। तो मुझे सेल्फी एक अच्छा सा कंटेंट लगा, क्योंकि वो गाने के रूप में भी आ गया था, सेल्फी ले रहे बजरंगी भाईजान का। तो मेरी बेटी नंदनी सेल्फी ले रही थी और मैंने उसको डॉटर से कनेक्ट करके मैंने एक प्रतियोगिता आरंभ की, और प्रतियोगिता में मैं सोचा कि मेरे पास गांव-गांव से मंगवाई थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे किया तो मैंने देखा कि हरियाणा भर से लोग ही नहीं, महाराष्ट्र कश्मीर तक भी लोग जो हैं हैशटैग सेल्फी विद डॉटर के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं। और फिर आप उसका मैजिक देखिए कि 28 जून 2015 को देश के सबसे बड़े कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जिक्र, मेरे गांव का जिक्र लगातार 5 से 7 मिनट तक एक बात पर बोलना और लोगों को प्रेरित करना, और एक ग्लोबल एम्बेसडर बन के सभी से ये अपील करना कि आप भी अपनी बेटियों के साथ सेल्फी पोस्ट करें, भाई सुनील जागलान के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उनके शब्दों से ऐसी ऊर्जा मिली और लोगों को भी कि भारत ही नहीं वरन पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और यूरोपियन जितने कंट्रीज थे, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के बोले गए जो ये शब्द थे ये काम कर गए। और ये उस समय जितना भी सोशल मीडिया था कई दिनों तक टॉप ट्रेंड में चलता रहा। प्रधानमंत्री भी खुश हुए, देश की बेटियां भी खुश हुई, हम लोग, हमारा गांव भी खुश हुआ, लेकिन ये रुका नहीं। उससे अगला ही जो एपिसोड था उसमें फिर प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर के बारे में बोला। फिर वो जब अमेरिका में सिलिकॉन वैली में गए, वहां पर जाकर जब वो संबोधित कर रहे थे भारतीयों को और अमेरिकियों को, वहां पर भी सेल्फी विद डॉटर के बारे में खूब बोला। फिर वो लंदन वेम्बले स्टेडियम में गए तो वहां पर भी बोले। तो वो प्रधानमंत्री जी का भी पसंदीदा अभियान बन गया। आज जब हम 23 में बात कर रहे हैं, 23 में आप देखिए कि www.selfiewithdaughter.org करके हमने ऑनलाइन म्यूजियम बनाया हुआ। उसमें हर साल 40 से 50 हजार लोग आज भी सेल्फी पोस्ट करते हैं। कितनी बड़ी बात है। और वो अकेले भारत देश से नहीं आती। टिकटॉक इंडिया में बैन है, नेपाल में बैन नहीं है। नेपाल के अंदर 200 मिलियन व्यूज आ चुके हैं हैशटैग सेल्फी विद डॉटर के, वहाँ के युवाओं के द्वारा बनाए गए वीडियोस पर। तो ये है इस कैंपेन की ताकत, जिसे निसंदेह रूप से हम इसमें कोई गुरेज नहीं करते कि प्रधानमंत्री अगर इस अभियान को आगे नहीं बढ़ाते तो ये विश्वव्यापी जन आंदोलन नहीं बन पाता। सुनील जी, जैसे ये 100वें एपिसोड में सभी को बुलाया जा रहा है भारतवर्ष से, आपको भी बुलाया गया है, तो निमंत्रण किस प्रकार आया आपको? पोस्ट बाय आया या मेल के द्वारा आया? जी, ये जो निमंत्रण है इसको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनका नाम से मन की बात में उल्लेख किया है, पूरे भारतवर्ष से ऐसे करीबन 30 से 40 लोगों को बुलाया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा से जा रहा हूं। तो इसमें इस कार्यक्रम में जो एक इंटरेक्शन है वो शुरू में गृह मंत्री से शुरुआत हो रही है, और उसके बाद आप प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, और उसके बाद वापस जब 100वां एपिसोड होगा, और भी अन्य कई सारे कार्यक्रम हैं जो अभी पूरी तरह से उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो 5 दिनों का जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, ये बाई पोस्ट भी बाई ईमेल भी हमें मिल चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण है और एक प्रकार से ये बहुत सारे सामाजिक व्यक्तियों में एक प्रेरणा लेकर आएगा। और मुझे लगता है कि देश भर में बहुत सारे ये जो फील्ड है सामाजिक कार्यकर्ताओं का, इसमें काफ़ी वैक्यूम आ चुका है, लेकिन मन की बात की वजह से देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी, लोग प्रेरित भी होंगे और सामाजिक सरोकार के विषयों पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम भी करेंगे। आज की जो पंचायतें हैं हरियाणा में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक सरपंच रह चुके हैं और अभी तक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। एक सरपंच रहते हुए जो मैंने मेरे गांव में किया, उसको मैंने एक शब्दों में कुछ पिरोना शुरू किया और उसका नाम रखा बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट। जब मैंने उसको शुरू किया, जींद के तलोडा गांव को अडॉप्ट किया, करनाल के उडाना गांव को अडॉप्ट किया,
गुरुग्राम के अलीपुर और नया गांव को अडॉप्ट किया। इन 4 गांव में मैंने ये मॉडल शुरू किया और 2016 में ही ये इतना पॉपुलर हो गया कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया। 100 गांव राष्ट्रपति भवन में अडॉप्ट किए गए थे, उन सब की जिम्मेवारी मिली, वहाँ पर ये बीबीपुर मॉडल लागू हुआ और आज के दिन पुलवामा से लेकर महाराष्ट्र तक के गाँव में बीबीपुर मॉडल हम लागू कर रहे हैं। अभी हमारी ग्राम पंचायत अयोध्या से, धर्मनगरी अयोध्या में हमने गांव अडॉप्ट किए थे, उनमें से पलिया लोहानी ग्राम पंचायत है जिसको राज्य स्तर और केंद्र स्तर के पुरस्कार मिले हैं। और अभी 100वें एपिसोड के तौर पर जो ये खुशी का पल है देश के लिए, तो मैंने हिसार जिले का सरसोद गांव को अभी अडॉप्ट किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी है आज, क्योंकि सबसे बड़ी बात है। और वहाँ पर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे समय जो प्रयास मैंने किए, आज के समय जब मैं सरपंचों में देखता हूँ उनमें इतनी सारी ऊर्जा है, शक्ति है, वो काम करना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें योजनाओं की जानकारी है, तो मैं मानता हूँ वो मेरे से भी बेहतर कर सकते हैं। और इसलिए मैं सरपंच गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर भी चलाता हूँ जो पूरे देश भर में चलता है, निःशुल्क चलता है। तो आज के जो सरपंच हैं उनसे सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि सामाजिक भाईचारे को बढ़ाते हुए गांव में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को एक बार पहले दिन अच्छे से पढ़ा करो, पढ़ने के बाद अपने पंचों के साथ डिस्कस किया करो और फिर ये एक लिस्ट बनाए वो कि ये जितनी भी 900 स्कीम एंड सर्विसेज हैं भारत सरकार और राज्य सरकार की, कि हम गांव की आबादी में किस व्यक्ति को क्या फायदा दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्हें सिर्फ अधिकारियों पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है, अपने ग्राम सचिव पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। छोटी सी पुस्तिका आती है और आज के दिन तो सभी महारथी हो चुके हैं, जो गूगल, एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन हो, वहाँ से वो जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन 10 मिनट पढ़ने के लिए निकाल लें और गाँव में जितने भी व्यक्ति हैं उनको अलग अलग योजनाओं के द्वारा लाभ पहुँचाएं, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर से ऐसी ग्राम पंचायतों को अवार्ड किया जाता है। ये आपकी बार थोड़ा सा अखरा मुझे कि अब की बार हरियाणा से एक भी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि अगली बार हरियाणा से कम 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर मिलेंगे और जिन भी सरपंचों को मेरे किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी मैं उनके लिए हरदम मौजूद रहूँगा। ये थे हमारे साथ सुनील जागलान। इन्होंने बताया किस प्रकार इन्होंने सरपंच रहते हुए कार्य किया और अभी भी लगातार समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने लगातार इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक गांव के जो सरपंच हैं बीबीपुर गांव के सुनील जागलान, उनका जिक्र बार बार मन की बात में भी किया। और अब हरियाणा भर से कह रहा हूँ सॉरी, देश भर से जितने भी व्यक्ति मन की बात में उनका नाम लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, सभी को इस प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम 3 या 4 दिन का रहेगा। इसमें देश भर से अनेक लोग शामिल होंगे। अब देखने वाली बात है कि कितनी जागरूकता इस अभियान के बाद लोगों में आती है, क्योंकि हरियाणा से जो सुनील जागलान है लगातार राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित रह चुके हैं और अन्य अवार्ड से भी सम्मानित रह चुके हैं। जब ऐसे खुशी के पल आते हैं, हरियाणा की बात करें या जिंद की बात करें, कहीं ना कहीं पंचायतें भी जागरूक होती हैं और सरपंच भी जागरूक होते हैं। और कितना असर आम जनता पर इन अभियानों का पड़ने वाला है। जिंद से पंजाब केसरी की रिपोर्ट, मैं अमनदीप पिलानिया।